बताएं, संजय जैन को लाया जा रहा है कोर्ट, पहुंचाया गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त का यह मामला, हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर भी दिखाई जब संजय जैन को लाया जा रहा कोर्ट। विधायकों की खरीद फरोख्त का यह मामला है और कोशिश ये की जाएगी कि इसकी रिमांड ली जाए ताकि जो खुलासे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से लाया गया था और विधायकों की यह खरीद फरोख्त का मामला है जहां संजय जैन को लाया जा रहा है कोर्ट। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि संजय जैन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? संजय जैन की जो जिस तरीके से दूसरी शिकायत जो महेश जोशी की ओर से दूसरी शिकायत की गई थी जिसमें कि माना जा रहा है उसमें देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र की जो धाराएं हैं वो लगी हैं और कुछ ही देर में जो हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं कोर्ट परिसर में। और जो आरोपी हैं संजय जैन उसको अभी इसी कोर्ट में जो कि सीजीएम कोर्ट है, मुख्य महानगर कोर्ट, इसमें पेश किया जाएगा जयपुर महानगर की इस द्वितीय कोर्ट में। उसके जो पीपी और जो अधिवक्ता हैं, जो संजय जैन के अधिवक्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में जो कड़ी सुरक्षा के बीच में संजय जैन को कोर्ट परिसर के बीच में लाया जा रहा है। और इस मामले में देखिए साफ बात है, जिस तरीके से संजय जैन और जो कि बीकानेर के लूणकरसर का निवासी हैं और उसकी जो ऑडियो वायरल हुई थी, उस वायरल के बाद फिर से चीफ व्हिप जो महेश जोशी है उनकी शिकायत हुई थी और उन शिकायत के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था कल देर रात। अब जो है कोर्ट में एसओजी जो हैं उनसे रिमांड लेने की कोशिश करेगी और रिमांड लेने के लिए जो उनके पीपी हैं, राजकीय अधिवक्ता हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो दूसरे विशेष लोक अभियोजक हैं इस मामले में सहयोग के लिए वो भी आ रहे हैं। अभी हमारे पास ये जानकारी है कि सरकार जो है इस मामले में एक और जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ जानकारी आ रही है कि सरकार जैसे इस मामले में संत कुमार जैन है या उनकी नियुक्ति कर सकती है। फिलहाल कोई नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन अभी उनको पेश किए जाने के साथ ही तय होगा कि क्या सिर्फ जो राजकीय अधिवक्ता हैं उनके साथ और भी अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में सरकार यहाँ भेजती है या नहीं भेजती है, कुछ ही देर में तय हो जाएगा। और देखिए संजय जैन को लाए जाने की पूरी कवायद हो चुकी है, कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अब कुछ ही देर में जो है कोर्ट में लाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल निजाम, तो कुछ देर में कोर्ट में लाया जाएगा। निजाम, क्या संभावनाएं हैं कि जो रिमांड है वो मिल जाएगी, और अगर 2-3 दिन का रिमांड मिल जाता है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं? देखिए अभी तक जो माना जा रहा है कि जो एसओजी है वो 5 दिन का रिमांड मांग सकती है, 3 से लेकर 5 दिन का रिमांड मांग सकती है। और कोर्ट उस जिस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके की शिकायत में जो बातें कही गई हैं, उसके आधार पर कोर्ट मंजूर भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा कि जो संजय जैन के अधिवक्ता हैं वो किस तरीके से अपना बचाव कर पाते हैं और जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो कितनी मजबूती से पैरवी कर पाते हैं रिमांड के पक्ष में। लेकिन ये है जरूर है कि जब गिरफ्तार होने के बाद ये पहली पेशी होगी संजय जैन की, जब उनको संजय जैन को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसके बाद ही जब पेश किए जाने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन हमारे पास यही जानकारी है कि कम से कम 3 दिन और अधिकतम 5 दिन का जो है रिमांड मांग सकती है एसओजी। उसके बाद जो है एसओजी के जो जांच अधिकारी इस मामले के वो अभी लेकर बस कोर्ट पहुंच ही रहे हैं इस मामले में। निजाम, इस तरह के केसेस में क्योंकि आपने लंबे समय से इन चीजों को कवर किया, आपको एक्सपीरियंस है, कितनी संभावना रहती है कि रिमांड मिल जाती है, और अगर रिमांड मिल जाती है तो आगे के लिए फिर क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए कई बार ऐसे मामले हम देखते हैं जब गंभीर धाराएं होती है, गंभीर आरोप होती है, तो जो जांच एजेंसी होती है वो हमेशा यही कहती है कि चूंकि जांच अभी शुरू हुई है, ऐसी स्टेज पर रिमांड जाना जरूरी है। तो ऐसे मामलों में अक्सर देखने में आता है कि कोर्ट जो है फैसला ज़्यादातर जांच एजेंसी के जांच में सहयोग के लिए उसको जांच के लिए टाइम देती है या कहें कि रिमांड उसको दे देती है। तो ऐसा मुमकिन है कि आज जो एसओजी को है अगर वो रिमांड मांगती है तो उसको रिमांड मिल भी सकती है। ज़्यादा संभावनाएँ इस बात की भी रहती
रहती हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा रहता है क्योंकि कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, वो रिमांड पे देती है या नहीं देती। लेकिन मुमकिन यही है कि एसओजी को रिमांड इस मामले में मिल जाता है जब गंभीर धाराएं हो। लेकिन जो कि ये जो मामला है, इस मामला में बहुत ज़्यादा गंभीर मामले लगाए रहे हैं, राजद्रोह के भी आरोप लगाए गए हैं, सरकार को अस्थिर करने के जो हैं वो आरोप हैं उन शिकायतों चलिए में। पल पल की अपडेट आपसे निजाम लेते रहेंगे, आगे भी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों